किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि सप्ताह के आखिरी दिन ग्वार के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार के भाव को लंबे समय से दबाने के बाद जब ग्वार ने धीरे धीरे अपने रूप में आना शुरू किया है तो हर कोई किसान, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति इस ग्वार के तेजी वाले रूप का स्वागत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको 2025 की जो आमदनियाँ हुई, हमने जो आपको डाटा दिया उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद 2026 के अंदर अभी से ग्वार उत्पादन का डाटा जारी करने जा रहा हूँ। हमने आपको पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था कि हमने जो कहा वो हुआ। अब की बार भी हम कह रहे हैं, जितना हम बताएंगे माल उतना ही निकलेगा। सबूत के साथ बताएंगे और कारण भी बताएंगे। इसलिए एक एक जानकारी आपको मिलती रहे। आप सावधान रहें, सचेत रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये किसानों के लिए चलाया जा रहा है। ग्वार के मजदूर को, ग्वार के किसान को, ग्वार के ब्रोकर को, ग्वार के कमीशन एजेंट को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। शेयर करना आपका कर्तव्य है, वो करते रहें। पहले हमने पिछले साल की जो बात कही थी, किस किस जगह कितनी कितनी बोरी हुई, अब की बार कितनी कितनी बोरी, ये सुनने का काम करिए। गुजरात में पिछले साल 1.5 लाख बोरी ग्वार पैदा हुआ। अब की बार केवल 1 लाख से भी कम बोरी पैदा होने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर में पिछले साल 1.5 लाख बोरी पैदा हुआ, अब की बार 1 लाख के लगभग जाने के अनुमान हैं। जैसलमेर में पिछले साल 4 लाख बोरी पैदा हुआ, अब के बाद 2.5 और 3 लाख बोरी जाने के अनुमान है। बीकानेर पिछले साल 10 लाख बोरी के लगभग उत्पादन हुआ, अब की बार ये 7 और 8 में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, इन तीनों जिलों के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12 लाख के लगभग ग्वार पैदा हुआ, अब की बार 7 के लगभग और 7 से भी कम रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि नहरी बेल्ट के अंदर ग्वार का उत्पादन घटता जा रहा है और अब तो बिजाई भी घट रही है। सीकर, शेखावटी और चूरू के अंदर पिछले साल लगभग 5 लाख बोरी ग्वार पैदा हुआ, अब की बार 4 से भी कम रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नागौर पिछले साल 6 लाख के लगभग ग्वार की आमदनी का अनुमान लगाया गया और हुआ, अब की बार वही उससे भी लगभग लाख बोरी कम होने के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। जयपुर साइड जो एरिया आता है, फलौदी आती है, नहीं, जयपुर 2 लाख बोरी के लगभग पिछले साल ग्वार पैदा हुआ, अब की बार 1 लाख बोरी के लगभग पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर फलौदी लगभग पिछले साल 3 लाख बोरी पैदा ग्वार होने के अनुमान लगाए गए और अब की बार ये घट करके 2 लाख बोरी पर सिमटने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य केवल 2 लाख बोरी ग्वार के समाचार मिल रहे हैं। एक बात और बता दूं कि हरियाणा, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो उत्पादन होता है वो 2.5-3 लाख बोरी का पिछले साल उत्पादन हुआ था। वो कुल जोड़ हम यदि इसका लगाते हैं तो ये 45 और 48 लाख बोरी के लगभग बैठता है। हमने आपको 42 लाख बोरी बताया था। अनुमान के अंदर 1-2-4% ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इस 2026 का यदि हम जोड़ लगाते हैं तो ये 30 और 35 लाख के बीच में निकलता है। ये नोट करने वाली बात है। और 30 और 35 लाख के बीच में ही ग्वार का उत्पादन 2026 के अंदर आएगा। डिमांड पिछले साल से बढ़ करके लगभग 20 लाख बोरी प्लस की 2026 के अंदर दिखाई देगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 25 के अंदर शुरुआती डिमांड धीमी चली, जिसके कारण डिमांड 1,20,000, 1,30,000 के ऊपर सिमट गई। परंतु इस बार शुरुआती तौर पर ही 32,000 टन एक्सपोर्ट और 10,000 टन घरेलू डिमांड के चलते 40,000 टन के डाटा लगभग खपत के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 12 लाख बोरी प्रति महीने की खपत लगातार जारी है। 12 बारी 144, लगभग 1.5 करोड़ बोरी ग्वार की खपत अब की बार 2026 की पूरी साल के अंदर देखी जाएगी। हम बता देते हैं ये उत्पादन घटने का कारण क्या है। नहरें नहीं चल रही हैं, नहरी बिजाई प्रभावित हो चुकी है। और यह भी बता दूं कि नहरी बिजाई के अलावा नहरों से पूरी बिजाई नहीं होती, बरसात से भी होती है।
तो बरसात तो बिल्कुल नगण्य है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। टुकड़ों में कहीं कहीं बरसात हो रही है। मानसून के लंबे ब्रेक के कारण ग्वार की बिजाई का समय कटता जा रहा है। लगभग 20 जून आ चुकी है। अगेती बिजाई, चाहे वो मूंग की हो, चाहे वो ग्वार की हो, चाहे वो बाजरा की हो, अगेती बिजाई धराशायी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, नील हो चुकी है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और जब अगेती बिजाई जीरो होती है तो उत्पादन 25% तक पक्का घट जाता है। एक बात। दूसरी बात, भाव नहीं मिलने और किसानों को बेहताशा बेमतलब की लूट मचाने के कारण किसान ने ग्वार से मुंह मोड़ करके मूंगफली, मूंग और तिल को भी महत्व देना शुरू कर दिया है। दो बात। तीसरी बात, भारी भरकम यदि बारिशें होती हैं कहीं भी और हो रही हैं, जो खंड वर्षा इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है, चारे का भाव लगभग 1200 रुपये कुंटल होने के कारण अब की बार किसान बाजरे को भारी मात्रा में महत्व दे रहे हैं। हरियाणा के झज्जर साइड से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, वहाँ बाजरा की बिजाई धड़ल्ले से चल रही है। जहाँ बरसात हो रही है और नहीं हो रही है, वहाँ किसान बैठे आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे जितनी भी सरकारों ने, जितने भी विदेशों की साइडों ने, भारत की मौसम विशेषज्ञों ने जो जानकारी देने का काम किया है कि मौसम के ऊपर एल नीनो का प्रभाव संपूर्ण रूप से शुरू हो चुका है। मानसून एकदम ब्रेक ले चुका है और जून के महीने में भारत के अंदर बहुत ही कम बरसात देखने को मिलने की संभावना है। साथियों, यदि जून के महीने में बिजाई नहीं होती है और नहरी बेल्ट धराशायी हो जाता है तो मान के चलिए कि ग्वार का उत्पादन होने की कहीं कोई चांस दिखाई नहीं देती। बिरन्नी के अंदर 75 बरसातें होती हैं, 2-3 बरसातें लगातार होती हैं तो 60 और 70 किलो का उतार आता है। उससे कभी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। प्रोडक्शन बढ़ाने वाला नहरी क्षेत्र होता है और नहरी क्षेत्र लगातार धराशायी होता जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, भादरा, राजगढ़, चूरू, रावसर, ये जो सबसे बड़े ग्वार बेल्ट बोले जाते हैं, शिवानी, बीकानेर, इन ग्वार बेल्टों में किसानों ने मूंग और तिल और मूंगफली को महत्व देना शुरू कर दिया है। इसका कारण ये भी है कि मूंग और मूंगफली का तिल बम्पर प्रोडक्शन है, भाव भी अच्छे हैं और किसान नकदी की फसल को ओर जा रहा है। मैं मानता हूं कि नरमा की बिजाई घटी है, पर तो नरमा की बिजाई जो घटी है उसकी जगह तिल, मूंगफली और मूंग ने ले ली है। ग्वार को इसमें जगह नहीं मिली है। अभी तक जो रिपोर्टें आई है वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। आगे भी हम एक एक जानकारी देने का काम करेंगे। आखिर मैं फिर कह देता हूँ, ये नोट कर लें कि इस बार 2026 में 35 लाख से प्लस बोरी उत्पादन भारत का ग्वार का नहीं आएगा। और ये बात हम कह चुके हैं। हर चीज़ में जो बात कही है वो सच्ची निकली है। केवल ग्वार पीछे चल रहा है और ग्वार में भी आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर हमारी बात को महत्व मिलेगा। हमने जो कहा था कि लाइटन लेके घूमते रहो, ग्वार नहीं मिलेगा। पुराने ग्वार की पूजा करो, वो तो सत्य सिद्ध हो चुका है, क्योंकि अब पुराना चल रहा है। अब पुराना चल रहा है, कोई दो राय नहीं उसमें। हमने ये भी कहा था कि ना ही रहेगा बांसुर, ना ही बजेगी बांसुरी। और हमने ये भी कहा था कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ग्वार के उत्पादन को घटाने का काम करने वाले मेरे मित्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको सावधान रह करके काम करना है। आपने जो किया उसका जवाब प्रकृति और किसान मिलकर देने जा रहे हैं। आप सबका स्वागत करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस वीडियो को उन मेरे मित्रों तक पहुंचा दें जो मंदी का खेल खेल कर खुशी मना रहे थे। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज किसान और प्रकृति ने दोनों ने मिलकर के जो मंदी करने वाले हैं उनको बहुत बड़ा सबक सिखाने का मन बना लिया है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ज़रूर इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उसकी आंखें खुलें और ग्वार की बिजाई सोच समझ कर करे, क्योंकि ये लोग जितना माल होगा भाव दबाने की कोशिश करेंगे। जब माल नहीं होगा तो इनको भाव देने पड़ेंगे। इस बात को दिमाग में रख करके अपने खेत में ग्वार की बिजाई करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।